नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस और किसान के बारे में। यह मुद्दा इसलिए चुना है क्योंकि एक दिन पहले ही कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी भोपाल में थे और किसान महाचौपाल में उन्होंने जमकर ट्रेड डील के खिलाफ बयानबाजी की है। इस ट्रेड डील से कांग्रेस हमेशा कह रही है शुरू से ही कि किसानों को बहुत नुकसान होने वाला है देश के, और इसीलिए मध्य प्रदेश का चयन किया गया था क्योंकि ये एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश है। कई बार कृषि कर्मण अवार्ड जीत चुका है, इसलिए मध्य प्रदेश में ही किसान महाचौपाल का सबसे पहले आयोजन किया गया। अब अलग अलग जगहों पर यह आयोजन होने हैं, राजस्थान में होना है, गुजरात में होना है, लेकिन इन सबके बीच में मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए ये आयोजन कितना जरूरी था और आने वाले समय में कांग्रेस इस मुद्दे को किसानों के बीच में कैसे लेके जाएगी, इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी। आप खुद भी किसान परिवार से ही हैं और काफी किसानों के बीच में आप रहे हैं, लेकिन ये जो किसान महाचौपाल थी, ये आपको क्या लगता है कि क्या वो स्पार्क कर पाएगी किसानों के बीच में, कांग्रेस की आवाज को पहुंचा पाएगी, या कांग्रेस जो संदेश देना चाहती है किसानों को क्या इस किसान महाचौपाल के जरिए पहुंच पाया, या फिर आप आगे अब इसी को और ब्लॉक स्तर तक, जिला स्तर तक लेके पहुंचने वाले? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रेड डील की बात करी जा रही है, किस पर हस्ताक्षर करें? इस सरकार ने ट्रेड डील पर हस्ताक्षर नहीं करे, ये किसानों के डेथ वारंट के ऊपर हस्ताक्षर करे। सीधे तौर पर कहना चाहूंगा कि वो किसान जिसे खुले मार्केट के अंदर बाजार में अमेरिका से कंपटीशन के लिए छोड़ दिया गया। ये आयोजन सिर्फ कांग्रेस पार्टी का आयोजन नहीं था। माननीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी अगर मध्य प्रदेश की धरती पे आए थे तो उन किसानों की आवाज उठाने आए थे। जो सोयाबीन का मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा किसान है, सोया स्टेट का दर्जा हमें, यहाँ के मक्का हमारे पास है, यहाँ पे कपास के हम अग्रणी राज्यों में अंदर आते हैं, और जिस तरीके से पल्सेस की बात हो, दूसरी चीजों की बात है, कृषि आधारित हमारी अर्थव्यवस्था, उस किसान के पेट पे लात और जो छाती पे गोली मारने का काम और जिस तरीके से किसानों के साथ धोखा करने का काम इस सरकार ने करा, उसके खिलाफ हम यहां पे खड़े होने का काम करा है। क्या मुद्दा आप समझे कि मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान में एवरेज अगर आप किसानों की खेती देखेंगे तो 2.5 एकड़ का किसान है, और अमेरिका में 1000 एकड़ का किसान है। उस 1000 एकड़ के किसान से हमारा 2.5 एकड़ का किसान कैसे कंपटीशन करेगा? वहां की सरकार उन किसानों के साथ लाइन में खड़ी है कि हम तुम्हें 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी देंगे, तो दूसरी कहती है हम मतलब 2023 में 2.25 करोड़ रुपए, मतलब 2.25 करोड़ रुपए की एक किसान को सब्सिडी मिली, क्योंकि वहां पे 3% और वो भी 1 हेक्टेयर पे। हमारे यहाँ पे एवरेज मिली 5,000 रुपए की सब्सिडी मिली। अब 5,000 रुपए की सब्सिडी से 2.25 करोड़ की सब्सिडी से कैसे मुकाबला करोगे? वहां मैकेनाइज्ड पूरी तरीके से खेती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है, जीएम सीड्स की। उससे क्या होता है कि 1 एकड़ में 25 कुंटल सोयाबीन उगती है, 20 से 25 कुंटल। हमारी 1 एकड़ में 5 से 7 कुंटल उगती है। वहां की जो डीओसी और जिसको लाने के लिए इन्होंने हस्ताक्षर करा, सोयाबीन का मुद्दा क्या है? तेल, डीओसी और खली। तेल और डीओसी मूल, डीओसी आप बुलवा रहे हो, खली आप मतलब जिस चीज को वहां पे रेट है 20 रुपए, हमारे यहां पे रेट है 45 रुपए का। अब उसकी खली कौन बनाएगा, डीओसी कौन बनाएगा, कौन तेल बनाएगा? जब जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का आ जाएगा, आपकी प्योरिटी वाली चीज खत्म हो जाएगी, तो आपके भाव कम हो जाएंगे। आज भी हम किसान सोयाबीन का जो है उसे एमएसपी नहीं दे पा रहे, हमें भावांतर देना पड़ रहा है। आप खुद इस मध्य प्रदेश के अंदर भावांतर, इस परिस्थितियों में जब हमारे पास अमेरिका से चीजें नहीं आ रही, तब हमें भावांतर देना पड़ पा रहा है और हम एमएसपी के ऊपर खरीदी नहीं हो रही। आप समझो कि आधे से कम रेट हो जाएंगे। अगर अभी 3500 रुपए कुंटल सोयाबीन बिक रहा था तो 2000 रुपए कुंटल के ऊपर आ जाएगा। हालत क्या होगी किसान के साथ? क्या होगी? खाद के लिए लाइन में यहां पे लग के मतलब वहां की सरकार किसान के साथ खड़ी है और यहां का किसान खाद की लाइन में लग के मर जा रहा। आपने कई स्टोरीज करी, लेकिन यहां तो सरकार कह रही है, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भोपाल में भी की, और साफ कहा कि कांग्रेस जो है बरगला रही है। क्या बरगला रहे? आप बात करो ना शिवराज जी, मैं बैठा हूं, आप शिवराज जी को बुला लो, बात करें। क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स की इनको ये नहीं मालूम कि कितनी पैदावार होती है? वहां की खली की कीमतें क्या है, यहाँ की खली की कीमतें क्या है? वहां मक्का, आज की तारीख मक्का का जो एमएसपी है 2400 रुपए है, आज की तारीख में 1200-1300 रुपए क्विंटल बिक रहा है मध्य प्रदेश के अंदर मक्का। जब हम विदाउट खलाए
वहां पे एमएसपी नहीं दे पा रहे, तो उनके लाने के बाद आप एमएसपी कैसे दे दोगे उनके प्रोडक्ट लाने के बाद? आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन सबसे ज्यादा टेक्सटाइल में उपयोग होता है। हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर है बांग्लादेश को, कि बांग्लादेश सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट, अगर बांग्लादेश कहीं से कॉटन खरीदता है तो वो मध्य प्रदेश से हिंदुस्तान से खरीदता है। आज अमेरिका के साथ उसकी जो डील हुई है कि जो बांग्लादेश कॉटन मध्य हिंदुस्तान से खरीदता था वो अब खरीदेगा अमेरिका से, और उसको 0% पे वो भी देगा। और जब उसका टेक्सटाइल कंप्लीट हो जाएगा, जो क्योंकि अभी मैन्युफैक्चरर में बांग्लादेश बड़ा नाम है, वो अपनी टेक्सटाइल वहां बैठेगा तो उसको 0% देना पड़ेगा। कितना परसेंट? 0%, मतलब उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा एक्सपोर्ट का। और यही हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर बनाएगी और इसको अगर यूएस भेजना है तो उसको 18% टैक्स देना पड़ेगा। जो पहले 3% देना पड़ता था, आज वो 18% बढ़ा दिया, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हुई। तो टेक्सटाइल वाले कॉटन खरीदना कम करेंगे। ये जो सबसे बड़ा आपका मार्केट था जिसको बांग्लादेश कहते थे, वो आपसे कॉटन खरीदना बंद कर रहा है। तो कपास आप खरीदो, कपास खरीदेगा कौन आपका? जब कपास खरीदेगा नहीं, आपकी सोयाबीन कोई खरीदेगा नहीं, डीओसी उसकी खरीदेगा नहीं, आपके यहां पे चले जाओ तो मक्का खरीद, किस एंगल से, किस तरीके से शिवराज जी बता रहे हैं कि ये अच्छा यही तो कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि आप जो है पूरी ट्रेड डील को सिर्फ किसानों तक सीमित रख रहे हैं कांग्रेस पार्टी। लेकिन उनका कहना है कि इस ट्रेड डील में कहीं पे भी, इस ट्रेड डील में कहीं पर भी किसानों के साथ और डेयरी प्रोडक्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। उनका तो साफ तौर पर कहना है। साफ तो लिखा है, आपने तो कुछ दिया नहीं। आप तो मुंह से ही बात करो, आपने बताओ ना मसौदा आपने क्या लिखा, बताओ ना। जो आपकी डील पे साइन हुए उसके पेपर आउट करो ना। जो यूएस की कृषि मंत्री ने कहा कि इतना बड़ा हमारे को मार्केट मिल गया है, उनने जो ट्वीट करे, उनने जो लेटर ट्वीट करे कि हमने इन प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारी हामी हो गई है, ये हो गया कि भारत हमसे इतने लाख करोड़ का सामान खरीदेगा, 8 लाख करोड़ का, 2 लाख करोड़ का व्यापार, 500 लाख करोड़ का वो खरीदना पड़ेगा। तो आप खरीदो, खरीदार बन रहे हो, आप बेचने वाले नहीं बन रहे हो। हमारे किसान क्या प्रोडक्ट जाएगा कहां? मतलब इसमें बरगलाना क्या, सीधे खा बात करो। मैं कोई राग चुपड़ी और इधर की बात नहीं कर रहा हूं। शिवराज जी ये बताए कि आप कृषि मंत्री हो, आप किसान के अपने आप को बेटे कहते हो, पर किसान के साथ क्यों इस तरह का धोखा कर रहे हो? आपको नहीं मालूम है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड हिंदुस्तान में बो सकते हैं या नहीं बो सकते? इतना हानिकारक रहता है कि हिंदुस्तान में उसको बोने की परमिशन नहीं। हम जिस सीड को बो नहीं सकते, जिसके कारण हमारी इतनी पैदावार नहीं होती, और वो जेनेटिकली मॉडिफाइड से करता है। डेयरी प्रोडक्ट की बात करो, वहां की गायों को वो नॉनवेज खिलाते हैं। यहां पे हमारी गाय क्या खा रही है? घास फूस, और उसके डेयरी प्रोडक्ट को आप बुला रहे हो। तो वहां का प्रोडक्ट की कीमत इसलिए कम होगी कि एक एक गाय वहां पे 20-20, 25-25 लीटर दे रही है, हमारे यहाँ 4 से 7 लीटर दे रही है। हम कैसे कॉम्पीट करेंगे? मतलब वहां प्रोटीन इंटेक क्या है, वहां के लोगों की स्थिति क्या है, इतना डर और भय किस बात का? और एकमात्र नेता हिंदुस्तान के राहुल गांधी जी, माननीय खड़गे जी, जो ताकत के साथ हिंदुस्तान के गरीब मजदूर किसान की बात कर रहे हैं। शिवराज जी बताओ ना, आपकी अगर कैबिनेट के अंदर चर्चा हुई क्या इसके ऊपर? और अगर चर्चा हुई और आपने करी और उसके बाद आपने इसको करा, तो सबसे बड़ा दोषी तो फिर शिवराज जी है। मोदी जी डर के अंदर बैठे हुए हैं, सरकार डरी हुई है, और शिवराज जी उसको ताकत है। और कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि बरगला, किस तरीके से क्लियर बात करो आप तो, कि सोयाबीन हमारी तो जो काफी सारे रखे उन्होंने फैक्ट, क्या रखे बताए ना। एक तथ्य बताओ आपको जो याद हो कि नए तथ्य रखा। मेरा तथ्य मैं कह रहा हूं कि मेरी सोयाबीन होती है 1 एकड़ में 7 कुंटल, 5 से 7 कुंटल, अगर बारिश मौसम सही साठ रहे तो ये रहे। डीओसी मेरे यहां की बिकती है, मतलब खली जो रहती है 40 से 42। मेरे को भी याद है कि यूएस की डीओसी, यूएस में डीओसी को खली मिलती है 20 रुपए। अब 0% टैक्स आएगा। हमारे समय, कांग्रेस के समय, किसानों ने कोई भी किसान के प्रोडक्ट लाते थे तो 30 से 60%, कई प्रोडक्ट में 100 से 150% वो लगाते थे कि अगर 25 रुपए की उस पर 150 रुपए लगा दिया तो कितने की हो जाती थी उनकी चीज? 50, 60, 70 की हो जाती थी। तो आपकी 42 रुपए की यहां पे खली बिकती थी, उस हिंदुस्तान की खली को उपयोग करते थे। अब आपने उस 22 रुपए की खली को यहां पे 22 रुपए में ही बुला दिया। व्यापारी क्यों खरीदेगा? कहा गया गरीब की खली, किसान की खली, गाय को खिलाएगा कैसे? आप उसके जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के, उसके प्रोडक्ट की आदत आप हमारे यहां पे जितनी चीजों में उपयोग होता है उसमें कर दोगे। इसका उपयोग क्या है? सोयाबीन की आप रोटी खाई आपने कभी कि नहीं खाई? खाई है? मैंने तो नहीं खाई। खाई बनती नहीं है ना, खाओगे कैसे? तो इसके सबसे ज्यादा 80%, 90% उपयोग होता है तेल और डीओसी, और वही चीज आप वहां से बुला ले रहे हो प्रोडक्ट। किसको मूर्ख बना रहे हो भैया? आप आज तक एमएसपी दे पाए क्या? आप ये बताओ, अभी तक सोयाबीन की एमएसपी क्यों नहीं? यही 2012 से पहले, 13 से पहले कांग्रेस सरकार में 1000 की लागत पे हम 6000 रुपए कुंटल सोयाबीन बेचते थे। आज क्या बेच रहे हैं हम?
लागत कितनी कर दी? आपने तो आके कहा था लागत कम कर दूंगा। आपने डीएपी की कीमत 1800 लेकर 400-500 रुपए से, आपने दवाइयों की कीमत 3-3 हजार रुपए लेकर, मतलब कर क्या रहे हो? आप समझ रहे हो कि हमारी लागत कितनी बढ़ गई है? और अगर किसान को आपको मजदूरी बनाना, किसान को आपको सिर्फ खरीदार ही बनाना, मतलब किसान बोएगा क्यों? मक्का पड़ी हुई है, आपका छिंदवाड़ा बेल्ट चले जाओ, होशंगाबाद, ये पूरी मक्का का बेल्ट है हमारा पूरा। इस मक्का के बेल्ट के अंदर हालत क्या है? 2400 रुपए कुंटल जिस चीज की एमएसपी है वो 1300 रुपए कुंटल दिख रही है। आपको शर्म नहीं आ रही इस मुख्य, मतलब इस कृषि मंत्री को, कि शर्म नहीं आ रही? आपने कई न्यूज करी कि खाद में लाइन में लग के मर गए लोग, रात रात भर अपनी बहन बेटियों को लाइन में लगाते हैं, रात रात भर लड़ाई लड़ते हैं, जैसे तैसे एक ट्रक आता है वो फिर 1 घंटे में खत्म हो जाता है। आपने देखा किसी से? तो हमारा किसान 8 घंटे बिजली हम नहीं दे पा रहे, हमारे किसान को खाद हम नहीं दे पा रहे, हमारे किसान को हम सब्सिडी नहीं दे पा रहे, रोज में बिजली वाले आ जाते हैं, मोटरें खींच ले जाते हैं। आप उनको 100% मैकेनाइज किसान, सिर्फ 3% है वो लोग, और 1-1 हजार एकड़ के किसान है, कईयों के पास हेलीकॉप्टर पड़े, उनसे हम मुकाबला कैसे करेंगे? हमारा किसान कैसे करेगा? ना जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स है, ना फिर हम नॉन वेज तो हम खिलाते ही नहीं है भैया। ये तो मतलब हर चीज में हमसे, हमारा कंपटीशन उनसे कैसे हो सकता है? आपको कंपटीशन, जब लड़ाई कुश्ती भी होती है ना, तो ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता कि 80 किलो के पहलवान को 40 किलो से बढ़ा देंगे। नहीं, लेकिन एक नेता होने के नाते मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, मैं आरोप नहीं, ये सीधी बात कर रहा हूं, कोई आरोप नहीं है। क्या ये तो अमेरिका केंद्र में बैठे हुए इतने भारी भरकम मंत्रालय में बैठे हुए जो मंत्री हैं, जिनका लंबा चौड़ा राजनीतिक अनुभव है, क्या उनको ये बातें नहीं पता थी कि ये पता है ना? ये इनको पता है। ये तो फिर पहले क्यों नहीं करी इनकी सरकारों ने? अटल जी ने क्यों नहीं करी? इससे पहले 10 साल क्यों नहीं करी? कब से लगा है अमेरिका तो यहाँ पे ट्रेड डील करने में? कब से लगा है वो कि उसके कृषि प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाए? वो तो लगा है, उसको तो मार्केट चाहिए। हिंदुस्तान से बड़ा मार्केट किसके पास है? हिंदुस्तान से बड़ा डेटा भी किसके पास नहीं? राहुल जी ने जो बात कही ना कि हिंदुस्तान अगर चाइना से कॉम्पीट करना है अमेरिका को, तो और हमारा डेटा फ्री में दे दिया। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में डेटा फ्री ले जाओ और आटा खरीद के ले आओ, यह हालत तो इन्होंने कर दी। चलिए, तो गंभीर आरोप कांग्रेस की तरफ से। और ये जो बातें हुई हैं, यही बातें मंच पे से हुई थी कल, जब राहुल गांधी भोपाल में थे, कृषि महाचौपाल को संबोधित कर रहे थे। और इन्हीं सब बातों को लेकर के कांग्रेस पार्टी का प्लान ये है कि ये अब सिर्फ भारी भरकम मंचों से ही नहीं, बल्कि ये बातें गांव-गांव जाकर के किसानों के बीच में कांग्रेस पार्टी को करनी है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इस किसान महाचौपाल के जरिए कांग्रेस में एक नई जान फूंकने का काम हुआ है, ताकि अब भोपाल से निकल करके सड़क पर या फिर गांव में खेतों तक जाकर के किसानों को कांग्रेस पार्टी ये बातें बताने वाली है कि ट्रेड डील से उनके लिए क्या कुछ हो सकता है। और कांग्रेस पार्टी ही लगातार इस मुद्दे को राजधानी में उठा चुकी है। देश के अलग अलग हिस्सों में भी कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के प्रदर्शन करने वाली है। लेकिन इस बीच भोपाल के इस किसान महाचौपाल से आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है कि जो मध्य प्रदेश के किसान हैं उनको पता चल सके कि इस ट्रेड डील से उनके लिए क्या कुछ हासिल हो सकता है या फिर क्या नुकसान हो सकता है। हमारी आज की चर्चा में इतना ही। कदम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए MP तक।